Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic of second chapter of third unit, magnetic effects of current and magnetism. And our second chapter in third unit is force on charged particle in electric and magnetic field. And our today's topic is motion of charged particle in electric field. In first unit we discussed about the charged particle in electric field. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो फर्स्ट यूनिट में था, तो यहाँ पे पढ़ने का मतलब क्या है, हम दोनों पे फोकस करेंगे। यहाँ पे फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल पे और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो पहले देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, दैट मीन्स उसका मोशन जो होगा वो किस तरह होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैं रख दूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना लगेगा, Q इंटू में E। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है Q, तो उस पे भी फोर्स लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये अगर रेस्ट पे भी रखे हैं तब भी फोर्स लगेगा। ध्यान देने वाली बात है, मोशन में होगा तब तो अलग बात है। यहाँ पे ये पार्टिकल मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्ट पे रखे हैं। मान लेते हैं इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। जरूरी नहीं कि वो कुछ वेलोसिटी के साथ में हो, रेस्ट पे होगा तब भी फोर्स लगेगा। पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी का एक कंसेप्ट मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ध्यान से देखेंगे इसका, फिर आगे नेक्स्ट वर्जन पढ़ते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर F। बट मैंने इसका मोशन, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, यानी मैंने इसको कुछ फोर्स के साथ इधर थ्रो किया, इधर इसकी वेलोसिटी थी। तो क्या होगा कि फोर्स तो लग रहा है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और मैं आ रहा था इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाएगी, कम। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइकिल आ रही है, वो इधर आ रही है, ठीक है, फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, साइकिल धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इधर वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और उसके बाद में क्या होगा, पॉजिटिव पे फोर्स जिधर लग रहा है फिर उधर ही क्या होगा, स्टार्ट कर देगा मोशन। तो ये तो था सिंपल, जब पार्टिकल जो है वो या तो रेस्ट पे है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो करूं तो क्या होगा, फोर्स तो लगेगा या तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन परपेंडिकुलर अगर है तो क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं क्या है। ये नोट पॉइंट में लिखे हुए कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो अपोजिट। और अगर कोई वेलोसिटी से आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उस पे लग रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, रेस्ट पे आएगा, देन इट विल मूव रिटर्न बैक बेसिकली। तो वहां से वो वापस मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे ये डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे रिलेटेड नहीं, ये तो सिंपल थे जो हमने पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पार्टिकल को मूवमेंट देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। तो हमें सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये मैंने एक कैपेसिटर प्लेट ली जिसकी लेंथ जो है वो L है। ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है, पॉजिटिव से और नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ना तो इनकी डायरेक्शन, इसलिए इनके बीच में यूनिफॉर्म जब भी होंगी, सेपरेशन जो होगी इन सभी के बीच में वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो E मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है Q। कितना चार्ज पार्टिकल है, Q। उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है v, और किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। यहां तक तो कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ये यहाँ पे आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं
ए पॉइंट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती यहां पे, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है? यहां से बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन, और यहां पे एक स्क्रीन होती, उस स्क्रीन पे स्ट्राइक करता, ये स्क्रीन बिल्कुल मिड में जहां पे था ओरिजिन पॉइंट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इसका जो डॉटेड लाइन है वो पाथ होना चाहिए था इस चार्ज पार्टिकल का। अब जैसे ये इस पॉइंट में आता है, अब होगा क्या यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो पार्टिकल चाहे कहीं पे भी हो, उस पर फोर्स लगेगा, या तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट। मैंने इस चार्ज को मान लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा F, और कितना लगेगा? चार्ज कितना था? Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी? E। तो इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हम जा ऐसे रहे थे ये डायरेक्शन में, और हम पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर भी जाना स्टार्ट करेगा। अपनी इनिशियल वेलोसिटी थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होती रहेगी कंप्लीटली। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे भी जाते जा रहे इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पाथ होगा यहाँ से वो कैसा होता जाएगा? यहां तक ही होगा, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तक होगा ये इफेक्ट। उसके बाद में क्या होगा? कोई फोर्स तो है नहीं, तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही जिस एंगल पे भी ये इजेक्ट होगा, बाहर आएगा, एग्जिट होगा, उसी के साथ में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर देगा। यानी जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड था वहीं तक फोर्स लगेगा, वहीं तक का हमें सेपरेशन देखना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। इन दोनों के बीच में ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो थी, इसको हमने नाम दे दिया वाई। और यहाँ पे इस प्लेट की जो लेंथ है, जिसको हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू कितना है? l। यहां से ओरिजिन था, यहां तक पहुंचेंगे कितनी x एक्सिस में डिस्टेंस कवर की? लेंथ ऑफ द प्लेट, तो लेंथ थी l। तो इसका मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट यहाँ पे l है, और वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमने तो नहीं दिया, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिया था, तो ओरिजिन से चल रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने से ये वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हो गया तो कितना डिफ्लेक्शन होगा? इसका पाथ कैसा होगा? नेचर ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, उसका नेचर ऑफ पाथ भी कैलकुलेट करेंगे। एंड डिफ्लेक्शन है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, वो भी है एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस वेलोसिटी को मैंने दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस पॉइंट को हम मानने लग गए ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट। तो दो मोशन हो गए, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। तो मैंने यहां पे दो पार्ट लिख दिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल पे कोई फोकस करे तो हॉरिजॉन्टल पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन v, जो हमने प्रोवाइड की थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में था। इनिशियल वेलोसिटी कोई वर्टिकल में पूछे तो वर्टिकल y एक्सिस डायरेक्शन में, ना नेगेटिव y एक्सिस में ना पॉजिटिव में, कहीं पे कोई वेलोसिटी नहीं थी जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहे थे। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कोई नहीं था, जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर, वो तो अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चलते जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा या जो फोर्स होगा इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वो कितना होगा? जीरो होगा। क्योंकि फोर्स तो चार्ज पार्टिकल पे किधर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज पॉजिटिव था इसलिए किधर लगेगा? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव किधर है? वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या था? वर्टिकल डायरेक्शन। सो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना है? फोर्स चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू कितना होगा? Q इंटू में E। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q इंटू में E जो है वो फोर्स लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वर्टिकल में जरूर था। तो वर्टिकल में अगर फोर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है
कि वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज करेगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, वाई डायरेक्शन में, इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू इंटू ई। सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में। ये एक्सेलरेशन था वर्टिकल डायरेक्शन में और ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमने दो पार्ट में इसको स्प्लिट किया। अब हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पता ही है कि सीधा ही जाता, हम तो ये डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इस पार्टिकल का जो मास होगा वो मास हमें पता है, चार्ज जो है वो पता है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा। सो इन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन लिया मैंने एस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे ओरिजिन देख रहे हैं तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है आगे कितना गए, हम वाई डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हुई यहाँ तक, तो ये वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। एस इज इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी भी किस में लेंगे, वाई डायरेक्शन में, टाइम तो सेम है दोनों के लिए, प्लस में यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी किस में लेंगे, वाई में, जब डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन यहाँ ओरिजिन से देखा जाए तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपने प्रोवाइड की है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, हमने तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0 प्लस में हाफ। अब एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में चाहिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो वर्टिकल में, तो वर्टिकल में कितना होगा, ए वाई कैलकुलेट कर रखा हमने, यहाँ पे पुट कर देंगे ए वाई क्यू ई अपॉन में एन। अब ये भी हमें पता था, लेकिन टाइम तो वेरिएबल है, टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे होते हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन में चेंज करेगा। तो इसका मतलब यहां से और यहां तक जब मैं जा रहा था तो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम जितनी यहां पे थी हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पे भी उतनी होगी, बल्कि कुछ ना कुछ ऐड होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए थोड़ी स्पीड आपको ज्यादा लगती है, क्योंकि वाई कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वर्टिकल में। बट मैं यहां से और यहां तक अगर कंसिडर करूं तो मुझे यहां तक का ही टाइम चाहिए, ए से सी तक का पहुंचने का। जितना टाइम मैं ए से सी तक पहुंचने में लूंगा उतना ही ए से, ये सी से और बी का बीच का टाइम होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ इतने टाइम में। यहां तक पहुंचते पहुंचते जितना बी पे पहुंचे यहां से, उतना ही तो ए से सी तक टाइम था। तो टाइम क्या रहेगा, सेम। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी है, कितनी डिस्टेंस कवर करी ए से सी तक, एल लेंथ है। तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ए से सी तक, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, टाइम है वो टी है, हमें टाइम कैलकुलेट करना था। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, एल अपॉन में डी, यानी लेंथ अपॉन में वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमें टाइम पता है, बट यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसको कितना लिख देंगे, लेंथ का स्क्वायर अपॉन में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, और वो क्या हो गया, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। अब ये जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म थी, सभी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये टर्म्स कांस्टेंट होगी, ये टर्म्स कांस्टेंट होगी। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी हमारे पास में कांस्टेंट है। अगर हम लेंथ ज्यादा लेंगे इस कंडक्टर की, तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे y में और x कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लेंथ है वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब नोट करें यहाँ पे, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन is directly proportional to charge upon में mass।
चार्ज था अपॉन में मास। चार्ज अपॉन में मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, एक नए नाम से बोला जाता है। चार्ज और मास का जो रेशियो होता है किसी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसी का मास, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स वर्टिकल में ज्यादा लगेगा तो वो पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, वही वाई कोऑर्डिनेट था। मास जिसका ज्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन होने के चांसेस कम है। एक मैं लाइट पार्टिकल दूं, जल्दी से फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। एक मैं कहूं कि बहुत हैवी पार्टिकल है, जैसे ट्रक मान लेते हैं, एक साइकिल का कंपैरिजन करते हैं, तो इसका मतलब साइकिल होगा तो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा फोर्स से, और ट्रक होगा तो वो क्या होगा, कम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसलिए दोनों को कंबाइन करके पूछ लेते हैं कई बार स्पेसिफिक चार्ज। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो मास किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहे हैं अब सेकंड केस में, ये फर्स्ट था। सेकंड केस में आपसे पूछा जाए तो मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहा हूं, तो जब वो मूवमेंट करेगा तो चार्ज फिक्स्ड है, उस पार्टिकल का मास भी क्या होगा, फिक्स्ड, तो सारी चीजें होगी। अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट में रिलेशन देख रहा हूं, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू एल था, तो यहाँ पे बाकी चीजें Q, E, M और V ये सारी कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर चार्ज, देन डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एल की जगह क्या लिख दिया, x, ताकि आप y और x में रिलेशन देख सको। इसको अगर लिखें तो कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। k की वैल्यू आपको पता है Q E अपॉन में 2mv स्क्वायर, वो कंप्लीट। लेकिन ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी से दिख रही है, कैसी है ये, क्वाड्रेटिक। अब आपसे कोई मोशन के बारे में पूछे कि इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपने देखा होगा जब हम किसी स्टोन को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो वो नीचे भी जा रहा था ग्राउंड की तरफ और आगे भी बढ़ते जा रहा था, दोनों मोशन थे। तो यहाँ पे भी ये कैसा मोशन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी। तो कंबाइंड इफेक्ट जो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कैसा होगा, यहाँ पे इक्वेशन को देखें तो क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोलिक पाथ। कैसा होगा यहाँ पे, पैराबोलिक पाथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है देन इट्स पाथ बिकम्स पैराबोलिक। सर्कुलर नहीं होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आने के बाद में कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, जिस भी एंगल पे इजेक्ट होगा उसी एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहेगा। हम विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पाथ इज पैराबोलिक। और डिफ्लेक्शन कैसा कितना होगा, ये हमारे पास में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, कितनी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कितना मास था पार्टिकल का, कितनी वेलोसिटी से था, कितना Q था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्योंकि वेलोसिटी भी ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अगर मैं कहूँ कि बहुत हाई वेलोसिटी के साथ एंटर किया हमने तो हाई वेलोसिटी होगा तो डिफ्लेक्शन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। और कोई बहुत स्लोली होगा तो डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा होता जाएगा। क्लियर हुआ। बाकी हम स्टार्टिंग के पढ़ चुके हैं, रेस्ट पे भी होगा तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, सेम डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भेजा है, ये भी डिस्कस कर चुके थे। पॉजिटिव पे ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था तो इस पे फोर्स अपोजिट में लगता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके रेस्ट, और उसके बाद में ये रिटर्न बैक हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ, ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्टाइल के जैसा ही था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में रिजोल्व किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल में एक्सेलरेशन था तो देखा कि हमने तो डिस्प्लेसमेंट दी नहीं, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बाकी का इसका कंक्लूजन था। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छा टॉपिक है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। थैंक यू।